लोहे को पानी में डालोगे तो क्या होगा? लोहे को पानी में डालो क्या होगा? तैरेगा कि डूब जाएगा? बताओ, डूब जाएगा। अगर वो ही लोहा अगर काट के संपर्क में आ गया, नाव में कितना लोहा लग गया, नाव बनती है नाव, नाव में कितना लोहा लग जाता है, लेकिन वो लोहा डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? कि उसने काट का संग कर लिया। काट का संग करने के कारण वो लोहा डूबता नहीं। यूं लोहे को डालो डूब जाएगा। इसी प्रकार मेरे बहन भाई, जब तू सत्संग करोगे, भजन करोगे, गुरुओं के पास बैठोगे, शास्त्रों का संग करोगे, तो तुम कभी डूब नहीं पाओगे, कभी नहीं डूब पाओगे। हाँ, और अगर सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, इधर उधर अपनी मस्ती में घूम रहे हो भैया, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर तुम्हें कोई फिर ये मत कहना महाराज उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम तेरे भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई क्या करेगा? काठ का संपर्क पाकर लोहा भी तर जाता है, तैरने लग जाता है। इसलिए कोई सदगुरु का संपर्क पाकर, कोई महापुरुष का संपर्क पाकर, गुरु गोविंद का संपर्क पाकर, शास्त्रों का संपर्क पाकर तुम इस भव सागर से तैर सकते हो और भव सागर से पार जा सकते हो। लेकिन सत्संग करना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, तब बात बनेगी। न तो कुछ बात बनने वाली है नहीं, बात बनने वाली है नहीं। एक बात और बोल दूं, देखते देखते बूढ़े हो गए हो। देखते देखते समय निकल गया, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं लगा। क्योंकि माला लेकर बैठते हो ना, तो कितना समय लगता है भगवान, माला में कितना, मतलब 1 घंटे माला लगती है, लगता कुछ कर रहे हैं, और यूं पूरा दिन भर निकल जाता, पता ही नहीं लगता। सोचो, माला लेकर बैठो तो पता लगता कि नहीं लगता? माला करता हूं 1 घंटे 2 घंटे माला करता हूं, और जब माला लेकर बैठोगे तो 4 बार उबासी आएगी, नींद आएगी, नींद के झोंटे आएंगे, वो होगा। लेकिन दुनिया की बातें सुनते सुनते और आनंद आएगा। इसका मतलब अभी तुम संसार में पड़े हुए जीवात्मा हो, लेकिन फिर भी सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, तो तुम भी भव से पार हो जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ, कोई शक नहीं है। अब कई की माताएं पता है क्या करती है? कई की माताएं पूरे मोहल्ले में, कई की माताएं मंदिर जाती तो मंदिर में सबसे क्या करती है? सबको बोलती है भाई कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। कई की मोहल्ले तो ऐसे हैं, कई गलियां ऐसी है कि हर गली से आवाज निकलती है इस कथा की। इतने लोगों को माताओं ने जोड़ दिया, दूसरे को फोन करके, तीसरे को फोन कर करके वो भी उनके जीवन में इतना बड़ा पुण्य आ रहा है कि उनको पता ही नहीं लग रहा है। आज तो वो कह रहे चलो महाराज जी आपने कह दिया, हमने जोड़ दिया, लेकिन उस माँ के भाग में इतना बड़ा पुण्य आ रहा है, शायद उनको आगे जाकर पता लगेगा, काश उस दिन हमने इतना अच्छा काम किया। आज भगवान ने बड़ी कृपा की है, ठाकुर की बड़ी कृपा हो गई हमारी। इसलिए सत्संग का मोल बहुत बड़ा है, अनमोल है। और सत्संग में अगर अनमोल नहीं होता तो भाई मीरा कभी नहीं कहती पायो रे पायो राम रतन धन पायो। हाँ, विठल विठल विठला हरिओम विठला। कभी संत नहीं गाते, संतों को पता है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नाम की जो खुमारी है वही हमको भव से पार करेगी, भव से पार करेगी। हाँ, ये बहुत आनंद के पल है।